नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सुमन, कंप्यूटर शिक्षक +2 ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज सुपौल से। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग ई कंटेंट के सीरीज में एक नया ई कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये ई कंटेंट में आप जोड़ और घटाव के नियम को एक कविता के माध्यम से काफी सरल और रोचक तरीके से आप देख पाएंगे। फिर डॉक्टर रश्मि प्रभा मैडम उसे काफी अच्छे से उसकी व्याख्या करेंगी और उसे उस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रही हो बच्ची उसको बताएंगी। इस एनिमेशन में हमारे सहयोगी रहे स्वाति सौरभ मैडम, जिन्होंने इस कविता को एक रूप दिया, सुंदर रूप दिया, और गुनगुन बच्ची ने इसे अपनी मीठी सुरीली आवाज में पढ़ा। तो आइए हम इस रोचक कविता को सुनते हैं और एनिमेशन के द्वारा एंजॉय करते हैं और फिर जोड़ घटाव सीखते हैं। एक टेबल पर 5 लड्डू गोल गोल पीले पीले, नाना आए नानी आई, 2 सेब 3 केले लाए, ला 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 ला, दादा आए दादी आई, 4 लड्डू वो भी लाए, हुए कुल अब 9 लड्डू, 2 सेब और 3 केले, ला 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 ला, चाचा आए चाची आई, 4 सेब 4 केले लाए, ला 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 ला, मामा आए मामी आई, 8 नारंगी वो भी लाए, लड्डू तो कुल 9 रहे, पर टेबल अब भी खाली है, 6 सेब 7 केले और 8 नारंगी थैले में रखना बाकी है, ला 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 ला, दौड़ा दौड़ा चिंटू आया, लड्डू देख मन ललचाया, झटपट खाया 2 लड्डू, कम हो गए मेरे 2 लड्डू, मुझे भी अब भूख लगी, मैं 2 नारंगी 1 सेब और 2 केला खाई, अब बताओ आप मुझे मैं कितने फल कितने लड्डू बचा पाई। तो देखा आपने, बच्ची सेव केला लड्डू नारंगी के साथ खुश है, लोग उसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं और वह जोड़ने में कितनी निपुण है। आप सभी ध्यान दीजिए कि वो लड्डू को लड्डू की संख्या से जोड़ रही है, केले को केले की संख्या से जोड़ रही है, नारंगी को नारंगी से जोड़ रही है। वो कभी भी नारंगी और केले को एक साथ नहीं जोड़ रही है, अलग अलग करके जोड़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि गणित की संख्याएं जो हैं वो अपने ही प्रकार के दूसरी संख्या के साथ लागू होती है। गणित की जो भी संख्याएं हैं 5, 6, 8, 7, 10 जो भी हम लोग पूर्ण संख्याएं जो पढ़ते हैं, उसका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह संख्या किस संज्ञा के लिए अर्थात किस वस्तु के लिए उसका प्रयोग किया गया है। जब हम 5 बोल रहे हैं तो वह 5 कौवे के लिए बोल रहे हैं या आम के लिए बोल रहे हैं या व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं या गाय के लिए बोल रहे हैं, जब तक इसे स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक उस 5 संख्या को हम पूर्णता के साथ नहीं समझ सकते हैं। तो 5 जोड़ 7 तभी संभव है जबकि 5 जिस वस्तु के लिए आई है, 5 संख्या का प्रयोग जिस वस्तु के लिए किया गया है, 2 संख्या के लिए भी उसी वस्तु का प्रयोग को हम जोड़ सकते हैं। ये बात जो है वो देखने में छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम गाय को भैंस से जोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं जुटेगा। गणित में ये सूत्र कोई नहीं है। गणित की क्रियाएं तभी होगी जबकि संख्याएं जो हैं वो एक ही जाति, एक ही समूह, एक ही संज्ञा के लिए हों। जैसे उस बच्ची ने अंत में कहा कि बताओ मैं कितने फल बचा पाई हूँ, तो वो बच्ची देखिए कितनी होशियार है। अभी तक तो वो खुद से जोड़ रही थी, तो वो सेव को सेव से, नारंगी को नारंगी से जोड़ रही है। जब उसके दोस्त ने 2 लड्डू खा लिया तब तक भी वो
सही जोड़ रही है, और जो उसके पास कुल 9 लड्डू थे उसी में से उस 2 लड्डू को घटा रही है। तो उसके पास लड्डू घटा, लेकिन घटकर कितना हो गया? 7 लड्डू। अब वो आपसे और हमसे जो प्रश्न पूछ रही है वह यह प्रश्न है कि वह कितना फल बचा पाई। तो फल एक अलग संज्ञा है। सेव, केला, नारंगी, इसमें जो भी हम लोगों ने उस बच्चे को उपहार स्वरूप मिला है वह सब फल समूह के अंतर्गत आने वाली वस्तु हैं। तो केला को केला से जोड़ेंगे, नारंगी की संख्या को नारंगी से जोड़ेंगे, परंतु जब हम फल का नाम ले रहे हैं, जब वह बच्ची फल के बारे में पूछ रही है कि कितना फल बचा है, तो हमें फल के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु आएंगी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फल के अंदर सेव, केला और नारंगी तो आएगा, परंतु लड्डू नहीं आएगा। तो बच्ची का जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब में हम ये कह सकते हैं कि 5 सेव, 5 केले और 6 नारंगी उस बच्ची के पास बची है, तो कुल मिलाकर 16 फल बचे हैं। जब हम फल को अलग अलग तरीके करके उसका नाम लेंगे कि कितने सेव, कितने केले, कितने नारंगी, तो वो बोलेंगे 5 सेव, 5 केले और 6 नारंगी। लेकिन जब बच्ची पूछ रही है कि कितना फल मैं बचा पाई हूँ, तो उसके प्रश्न का जवाब होगा कि कुल मिलाकर 16 फल बचा पाई है, जिसमें से 5 सेव, 5 केले और 6 नारंगी हैं। लेकिन इस फल में जो 7 लड्डू बचे हैं वो कभी भी नहीं जुटेगा। लड्डू के लिए वो लड्डू की गिनती हम फल के साथ नहीं कर सकते हैं, गणित में ये नहीं चलेगा। अब ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जब हम ऊंचे कक्षा में पहुंचते हैं तो इकाई के परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना हम 5 लीटर और 2 मिलीमीटर को जोड़ देते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके विद्यालय से आपके घर की दूरी 1 किलोमीटर 200 मीटर है, तो आप 1 किलोमीटर 200 मीटर आते भी हैं और 1 किलोमीटर 200 मीटर जाते भी हैं। तो प्रतिदिन आप कितना चलते हैं? तो उसके लिए 1 किलोमीटर 200 मीटर को 1 किलोमीटर 200 मीटर से जोड़ना होगा। अब 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर से जुटेगा और 200 मीटर जो है वो फिर 200 मीटर से जुटेगा। तो कुल दूरी जो है वो 2 किलोमीटर 400 मीटर होगा। लेकिन इसको हम कभी भी ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं कि 1 किलोमीटर और 200 मीटर है तो हम उसको 201 बोल दें। ठीक है, तो इस छोटे से बात को मज़ेदार तरीका से इस बच्ची ने हम लोगों को ध्यान दिलाया है। तो अगली बार से आप जब भी गणित की क्रियाएं करेंगे, इबादती प्रश्न बनाएंगे, तो आप ध्यान देंगे उसके इकाई पर कि वह जो संख्या है वह संख्या किस इकाई के साथ या किस वस्तु के लिए आपके पास दी गई है। धन्यवाद।